एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बंग मुसाफिर। वीडियो के इंट्रो और टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा दैट दिस इज गोना बी अ ट्रैवल व्लॉग। एंड हम लोगों ने पहले ही बता दिया है टाइटल के थ्रू कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सो यस, हम लोग जा रहे हैं बनारस। यस गाइज, हम जा रहे हैं बनारस, जो है शिव की नगरी। तो हमने अपने ट्रैवल की शुरुआत की थी हावड़ा स्टेशन से। हावड़ा स्टेशन से हम लोगों ने दून एक्सप्रेस पकड़ा था। हम लोग वहाँ का कोई वीडियो शूट नहीं कर पाए बिकॉज वी वर लेट। सो ट्रेन बस छूटने ही वाला था। हम लोग ऐसी सिचुएशन में हम लोग ट्रेन चढ़े हैं, तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ का कुछ शूट नहीं कर पाया था। और हम लोग का ट्रेन का रात वाला जो जर्नी था वो काफ़ी डिस्टर्बिंग था बिकॉज ऑफ इंडियन रेलवे एंड देयर प्रॉब्लम्स। सुबह के 9:30 बज रहे हैं। हम लोग पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन में हॉल्ट किए हैं। सो आवर नेक्स्ट स्टॉप और द फाइनल डेस्टिनेशन वुड बी बनारस जंक्शन। हम लोगों ने पहले से प्री बुक करके रखा है होटल, तो वी विल गेट डाउन इन बनारस जंक्शन और देखते हैं वहाँ से रिक्शा या जो भी अवेलेबल होता है वो हम लोग करेंगे और उसके बाद अपने होटल जाएंगे। एंड आप लोगों को अपने पूरे टूर का सारा डिटेल्स बताएंगे और हमारे साथ आपको भी बनारस का टूर करवाएंगे। सो एज इन्फॉर्म्ड यू अर्लियर, हम लोग अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में हॉल्ट किए हैं और हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है। We used an app called IRCTC Food on Track app. This is the app. This looks like something like this. You can order your food from here. You just have to put your PNR number and you can book anything and everything that you want to eat on the go. So हम लोग अभी ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट आएगा, we will have our breakfast and I believe by 11 o'clock we will be reaching Banaras Junction. Once we reach there, we will show you from there onwards. So just be with us and like our video, subscribe to our channel. हेलो एवरीवन, सो मैं आ गई हूँ अपने वॉइस ओवर के साथ बिकॉज हम लोग पहुँच तो गए थे और इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि हम भूल गए थे अपना माइक ऑन करना। यस, माइक ऑन करना भूल गए थे और मैं यहाँ पे बिना सोचे समझे बोली जा रही थी। सो लेट्स कट टू द पॉइंट। हम लोग पहुँच गए थे फाइनली बनारस जंक्शन। हम लोग स्टेशन से अभी बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे गर्मी है गाइस, गर्मी है बट बेरेबल है। इट्स नॉट दैट बहुत ज़्यादा गर्मी है और बाहर नहीं जाएगा। वेदर इज गुड कंपेयर टू कोलकाता। गर्मी भी ठीक है। नाउ डोंट नो, अभी तो सुबह के 11 बजे है, दोपहर को क्या होता है नहीं पता। पोस्टेड अभी बाहर निकलते हैं स्टेशन से और देखते हैं कि हम लोग को रिक्शा टोटल क्या मिलता है, उस हिसाब से we will update you. और यहाँ से हम लोग स्टेशन से बाहर निकलते ही बहुत सारे ऑटो ड्राइवर ने हमें पूरा घेर लिया था। वो हमें कुछ बात ही करने नहीं दे रहे थे, खुद ही अपना सजेशंस बता रहे थे। फाइनली हम लोग डिस्कशन के बाद 2 ऑटो करा था क्योंकि हमारे पास लगेज बहुत थे। पर ऑटो हमें 150 रुपीज़ पड़ा था। तो यहाँ हम PDR मॉल तक पहुँच गए थे क्योंकि हमें ऑटो वाले ने यही बोला कि ऑटो PDR मॉल के आगे नहीं जा सकता। हमें बहुत भूख लगा था, सो हम लोग PDR मॉल पे चले गए थे और वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था विच इज़ कॉल्ड श्री राम रेस्टोरेंट। डिसेंट रेस्टोरेंट था। वहाँ पे हम गए, हम लोगों ने फूड ऑर्डर किया। सो वी ऑर्डर्ड नूडल्स एंड मंचूरियन कॉम्बो एंड फ्राइड राइस एंड वेज मंचूरियन कॉम्बो अलॉन्ग विथ कोल्ड ड्रिंक। खाना बहुत बेसिक था, एवरेज टेस्ट, बट कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा था। द बेस्ट पार्ट अबाउट द रेस्टोरेंट इज़ द रूफटॉप एरिया, बट गर्मी होने की वजह से हम वहाँ नहीं बैठ पाए। मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आप ऑटो या कैब जो भी आप करोगे वहाँ से एक सर्टेन पॉइंट तक ही आप जा पाओगे, उसके बाद आपको आगे पैदल ही ट्रैवल करना पड़ेगा। PDR मॉल से गदौली चौक वॉकिंग डिस्टेंस है। आप चाहो तो रिक्शा कर सकते हो, बट वी चोज टू वॉक क्योंकि खाना भी तो हजम करना था ना। और चलते चलते कब हम होटल पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला क्योंकि गदौली चौक से हमारा होटल भी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। एंड द बेस्ट पार्ट इज हम लोगों का होटल से दशाश्वमेध घाट इट्स जस्ट 2 minutes वॉकिंग डिस्टेंस।
होटल में एंटर करते ही सबसे पहले हमने किया चेक इन। अब चेक इन के लिए आपको एक गवर्नमेंट आईडी देना पड़ता है एंड द स्टाफ्स वर वेरी हेल्पफुल। हमारे पहुंचने से पहले हमारे रूम्स में हमारे लगेज पहुंच चुके थे। एंड यस गाइस, आई वुड रिक्वेस्ट वन थिंग, ये जो स्टाफ्स से इतना हार्डवर्क करते लगेज कैरी करते हैं अपने आपके रूम तक, सो प्लीज टिप देम। तो अब चलिए एक छोटा सा रूम टूर ही हो जाए। रूम ठीक ठाक से बेटर ही था, टू बी ऑनेस्ट बहुत ही अच्छा था एंड कॉस्ट वाइज तो कॉस्ट इफेक्टिव था ही। कॉस्ट, लोकेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर और कुछ डिटेल्स चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। दिस इज आवर OOTD। अच्छा लग रहा है ना? Where is our other? So अभी हम लोग सब जा रहे हैं, तो हम लोग होटल आके रेस्ट करके नहा धो के अभी हम लोग सब बाहर निकल रहे हैं। वी आर गोइंग टू दी काल भैरव मंदिर। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे गंगा आरती के लिए। तो ऑलरेडी 4:30 हो चुका है। देखते हैं काल भैरव मंदिर में कितना भीड़ रहता है और आई डोंट थिंक सो फोन विल बी अलाउड। तो जितना हो सके हम लोग आपको उतना दिखाएंगे, बाकी गंगा आरती जरूर पूरा दिखाएंगे। अभी हम चले काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव जी के दर्शन करने। कहा जाता है काशी यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक उनसे अनुमति ना मिल जाए। बहुत देर लाइन पे बने रहने के बाद फाइनली बाबा के दर्शन तो मिल गए, लेकिन एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि यहाँ का मैनेजमेंट बहुत ही खराब था। मन तो था गंगा आरती देखने का, पर बाबा के दर्शन में वक्त ही निकल गया। दिल उदास तो था, पर उससे ज़्यादा था हम लोगों का पेट, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से कुछ नहीं खाए थे। होटल लौट रहे थे कि रास्ते में एक मलाइयों का दुकान दिखा। टेस्ट किया, पर फिर वो असली वाली फीलिंग नहीं आई। बनारस के गलियों का भी क्या कहना, एक बार घुस गए तो निकलना मुश्किल ही हो जाता है। हर मोड़ पर मिठाइयों की मीठी खुशबू ऐसे खींचती है जैसे कि और थोड़ा खा लो, ये तो लास्ट ही है। हाय एवरीवन, वी आर बैक इन दी होटल एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसा रील में दिखता है वैसा कुछ नहीं होता। ट्रस्ट मी ऑन दिस, रियल वर्ल्ड एंड रियल वर्ल्ड इज़ टू डिफरेंट थिंग, कम्प्लीटली टू डिफरेंट थिंग। हम लोग 4 बजे 4:30 को हम लोग निकले थे। हम लोग अभी आए हैं एंड गेस व्हाट, हम लोग सिर्फ कहाँ गए थे? ओनली काल भैरव मंदिर। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट the behavior of the people or the people who are in temple or looking after the crowd is very bad. They don't know how to talk with women. They don't know how to manage the crowd. First of all, it was like नहीं बोलना चाहिए। हम लोग एक बहुत अच्छे एक होली जगह पर आए हैं, बट सीरियसली रियल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड बहुत डिफरेंस है। सो अगर आप रील देख कर आ रहे हो यहाँ पे, तो थिंक नॉट ट्वाइस, थ्राइस टू कम हियर एंड बिफोर टेकिंग योर पेरेंट्स यू शुड you need to check whether they are perfectly fit or not, because यहाँ पे आपको सिर्फ पैदल चलना पड़ेगा, सिर्फ पैदल चलना पड़ेगा। आप टोटो या रिक्शा वाले को अगर आप एक किलोमीटर का रास्ता छोड़ने बोलोगे तो दे विल आस्क यू फॉर $300, $400, $500, कुछ भी मांगेंगे वो लोग। एंड इतना बिहेवियर इतना ख़राब है, पहले तो कुछ सुनेंगे ही नहीं। अगर आप उनको रोक कर कोशिश भी करोगे कुछ बोलने का या पूछने का कि आप यहाँ चल सकते हो, तो दे विल नॉट लिसन टू यू, दे विल शो यू एटीट्यूड। और अगर सुन भी लिए तो इतने पैसे मांगेंगे जो कि 1 किलोमीटर के लिए आई डोंट थिंक सो इज़ पॉसिबल फॉर पीपल टू गिव। सो थिंक बिफोर यू कम एंड विजिट बनारस। डे 1 के एंड में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर था, लेकिन उससे ज़्यादा थकान थी पूरी जर्नी की। लेकिन फ्रेश होकर हम निकल पड़े डिनर की तलाश में। Disappointed, very very disappointed. नहीं guys, ऐसा कुछ नहीं है। इधर घुमाओ। अभी हम लोग बैठे हैं लंच सॉरी डिनर करने, और हम लोगों को पता नहीं हम लोग क्या खाएंगे। यहाँ पे सब भेज है और मेरे को भेज में पनीर खाना है, बाकी सब पनीर नहीं खाएगा। ये लोग कितने भी करते हैं, 120 टका का प्लेट लेता है, नॉट 170 टका का। वी आर एक्सपेंसिव पीपल, वी टेक 170 टका प्लेट।
नहीं खाना है, बिना पनीर के थाली खाना है। 175 का थाली खाना है, हमें नहीं पता। तुम क्या 5 रुपए एक्स्ट्रा टिप दोगे? 170 का प्लेट तुम 175। Oh my God! अच्छा रुको कितना स्टार्ट कर दिया सर, कैसा है रे? रिव्यू करेंगे हम लोग, रिव्यू चल रहे हैं यहाँ पे। द ग्रेटेस्ट फूड ब्लॉगर इज फीडिंग। पापड़ लेंगे। ओ भैया ऑर्डर कर लेते हैं। नहीं। मेरे लिए एक ले दो। हाँ लो। दिस पापड़ टूट गया है, रोटी में घी लगा के दिया है। तो तुम्हारे तो गोरी तो बहुत खाली। This is some kind of curry which does not. Mixed veg. I can't see anything mixed here apart from peas. And hearing what? पनीर। My God, such huge pieces of paneer I have never seen. Okay, not that great. I'll try it. This is mixed veg. As Shreya said, this is mixed veg. I don't know what all are mixed here. सोयाबीन है। Less salty, not at all salty. Okay. खा सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे। थोड़ा सुकून और खाना हजम करने के लिए घाट की हवा खाई। ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ठीक ठाक था। बस दिल में एक ही बात थी, बस कल कुछ खास हो जाए